दूसरी तरफ जड़ावाला वाकया डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख ने नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मसीही पाकिस्तानी भाइयों के नुकसान का तखमीना लगाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर एसपी और चीफ ऑफिसर एमसी कमेटी का हिस्सा होंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। जनावाला वाकया डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख ने नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मसीही पाकिस्तानी भाइयों के नुकसान का तखमीना लगाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर एसपी और चीफ ऑफिसर एमसी कमेटी का हिस्सा होंगे। इस हवाले से हमारे साथ हैं, आपको अपडेट करें। जड़ावाला वाकये के हवाले से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग। वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अब्दुल्ला नैयर शेख की जानिब से जड़ावाला वाकया में होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि 8 रुकनी कमेटी को ये हिदायत जारी की गई है कि जड़ावाला में तमाम तर प्राइवेट अमारतों को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। इस हवाले से कमेटी की सरबराही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैसलाबाद करेंगे, जबकि असेसमेंट कमेटी की सरबराही करते हुए एसपी जड़ावाला असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जो है ये भी कमेटी के मेंबर होंगे। इसी तरह सीओ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद जुबैर भट्टू, जबकि एक्सटीन बिल्डिंग और ईटीओ एक्साइज भी कमेटी मेंबरान में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद के सरबराह जो हैं डीओ रेस्क्यू फैसलाबाद, उन्हें भी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। और तमाम कमेटी को ये हिदायत भी जारी की गई है कि वो जड़ावाला के मुकामी आबादी, ताजर बरादरी और उलमा और पादरी हजरात में से किसी 3 अफराद को इस कमेटी के मेंबरान के तौर पर शामिल कर सकते हैं, ताकि तमाम तर जड़ावाला में पाकिस्तानी मसीही भाइयों को होने वाले नुकसानात का तखमीना जो है वो लगाया जा सके। इस हवाले से अब्दुल्ला नैयर शेख का ये कहना था कि कमेटी आने वाले 3 रोज में तमाम तर नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर को पेश करेगी। वकास बेग हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जड़ावाला वाकया मसीही खानदानों की इमदाद का फैसला। हुकूमती हिदायत पर मुतासरा 100 खानदानों में राशन, कपड़े और दीगर सामान तकसीम किया गया है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वाकया जड़ावाला में मुतासरा मसीही ख़ानदान के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानब से रिलीफ सामान जो है वो तैयार किया गया है। मुतासरा मसीही 100 फैमिलीज़ में आटा, इसके साथ साथ कपड़े और दीगर जो अशिया ज़रूरियात है वो तकसीम की जाएंगी। और अभी कैमरा जुनेद दिखा सके, ये तमाम तरह अशिया है जो मसीही 100 ख़ानदान में तकसीम की जाएगी, जिसमें चने हैं, आटा है, दाल है और चीनी और कपड़े, मलबूसात में दीगर ऐसी अशिया मौजूद हैं जो 100 से के करीब जो है वो मसीही ख़ानदान में तकसीम की जाएंगी। नगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर की जो है वो जड़ावाला सामान की तफसील के हवाले से इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। आज जड़ावाला में जो है वो 100 मसीही मुतासरा ख़ानदान में तमाम तर जो सामान है वो तकसीम किया जाएगा। जी इमरान असलम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा रियाज फतेहाना, लतीफ नजर और बिलाल असगर वराइज के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया है। तफसील आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अहम तरीन खबर, तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर किकबैक्स कमीशन लेकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा रियाज फतेहाना, लतीफ नजर और बिलाल असगर वराइज के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया है। ये अहम तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं। तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर किकबैक्स कमीशन लेकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। साबिक पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात का आगाज। रियाज फतेहाना, लतीफ नजर और बिलाल असगर वराइज को शामिल। साबिक चेयरमैन एफडीए लतीफ नजर 19 अगस्त को एंटी करप्शन तलब। बिलाल असगर वराइज पर स्लाइटर हाउस समेत दीगर मंसूबों में करप्शन का इल्जाम। रियाज फतेहाना पर चीचा वतनी रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करप्शन का इल्जाम। रियाज फतेहाना पर बस स्टैंड में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों का भी इल्जाम। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन खबर से। तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर किकबैक्स कमीशन लेकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा रियाज फतेहाना, लतीफ नजर और बिलाल असगर वराइज के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया। अहम तरीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर किकबैक्स कमीशन लेकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। साबिक पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात का आगाज। रियाज फतेहाना, लतीफ नजर और बिलाल असगर वराइज शामिल। साबिक चेयरमैन एफडीए लतीफ नजर 19 अगस्त को एंटी करप्शन तलब। बिलाल असगर वराइज पर
स्लॉटर हाउस समेत दीगर मंसूबों में करप्शन का इल्जाम। रियाज फतेहाना पर चीचा वतनी रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करप्शन का इल्जाम। रियाज फतेहाना पर बस स्टैंड में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों का भी इल्जाम है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है इमरान असलम। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर की टैक्स मुबैना कमीशन लेकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MPs MN हैं रियाज फतेहाना, लतीफ नजर और बिलाल असगर अवैस के साथ तहकीकात शुरू की गई है। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक PTA MPA जो लतीफ नजर है उनको 19 अगस्त को एंटी करप्शन में तलब किया गया है। हकाम के मुताबिक लतीफ नजर ने बतौर चेयरमैन FTA गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग कॉलोनियां मंजूर की और इसी तरह बिलाल असगर अवैस ने स्टार्टर हाउस में दीगर मनसूबों में मुबैना तौर पर करप्शन और कमीशन वसूल किया, जबकि रियाज फतेहाना ने चीचा वतनी रोड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बस स्टैंड में मुबैना तौर पर बेज़ाब्ती की और मुबैना तौर पर फंड्स में बुक करवा कर कमीशन वसूल की। इन तमाम जो है वो मुबैना तौर पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में इन 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया है। एंटी करप्शन फैसलाबाद की जानब से 19 अगस्त को लतीफ नजर को तलब किया गया है। जी इमरान असलम में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में अंदरून शहर सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली पर काम होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 19 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए हैं। आपको इस खबर से अपडेट कर रही हैं। जंग में अंदरून शहर सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली पर काम वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 19 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सब्जी मंडी रोड, चर्च रोड और कलमा चौक रोड की बहाली होगी। जंग सिटी के मुख्तलिफ रोड्स शामिल काम जल्द शुरू होगा। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग शहर और जो मुल्हिका इलाके हैं इनके सड़कों की तामीर मरम्मत के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बार फिर 19 करोड़ 40 लाख रुपए जो हैं वो जारी किए गए हैं। हम इस वक्त सब्जी मंडी रोड पर मौजूद हैं और बाब आपको इस वक्त मेरे कम में दिखा भी सकते हैं। जो सड़क है उसकी तामीर जो है वो तेज़ी से की जा रही है। जो साथ में बरसाती नाला है उसकी भी तामीर की जा रही है। इन मंसूबों में जो कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम या सालाना तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबे हैं, इनमें 3 अहम सड़कें जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें सब्जी मंडी रोड शामिल है, चर्च रोड है और इसके साथ साथ कलमा चौक से कलमा चौक रोड जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ जंग सिटी की भी जो है वो चंद सड़कें जो हैं वो शामिल हैं, जिनके ऊपर काम जारी है। और निगरां हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर जहांग अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की खुसूसी गुजारिश। जी शुक्रिया मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों को हेल्थ अकाउंट्स के तहत फंड्स फराहम कर दिए गए। फंड्स मुलाजमीन के मुआवजे और एम्बुलेंस की मरम्मत समेत दीगर उमूर के लिए इस्तेमाल होंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। अज़दार हुसैन, बताइएगा मरासले से मुतालिक। आज बिल्कुल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब की जानिब से महकमा सेहत इंतजामिया को मरासला जारी किया गया है। जारी करदा मरासले में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, उसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो हेल्थ अकाउंट्स हैं वहाँ पे फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और इन फ़ंड्स को जो है वो मुलाजमीन के मुआवजे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो एम्बुलेंसेस फराहम की गई हैं इलाज मुआवजे के हवाले से, तो उनसे मुतल्लिक जो है वो फ़ंड इस्तेमाल हो सकेगा, उनकी मरम्मत हो सकेगी और एम्बुलेंसेस के जो है वो काम हो सकेंगे। इसलिए फ़ंड जो है वो एम्बुलेंसेस समेत दीगर जो पेपरा रूल है उसके मुताबिक जो है वो इस्तेमाल किए जा सकेंगे। और जारी करदा मरासले में कहा गया है कि जो एम्बुलेंसेज हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ों के लिए ही इस्तेमाल की जाएँ और मरीज़ों के ही काम है, इसे जो है वो दीगर कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। और इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करने के हवाले से अहकामात जो है वो जारी किए गए हैं। और इस सिलसिले में फैसलाबाद के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद में तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, फैसलाबाद में इस वक्त तकरीबन 6 के करीब तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। शुक्रिया अज़दार हुसैन। आपको अपडेट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का मोजा सहमल का दौरा। एक्सियन आबपाशी, नेस्पाक और दीगर अफसरान के हमरा दरियाई कटाव का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिफाजती बंद बनाने के जारी काम का जायजा लिया। मुतालिका हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। कहते हैं हिफाजती स्टड्स बनाने का काम 2 हफ्तों से जारी है। पानी का बहाव मामूल पर रहा तो काम 1 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। हिफाजती बंद से ज़मीनी कटाव, माल मवेशी और कीमती जानों को बचाया जा सकेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जंग में चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का मोजा सहमल का दौरा। एक्सियनी आबपाशी, नेस्पाक और दीगर अफसरान के हमरा दरियाई कटाव का दौरा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन से। बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा ने आज दरियाई कटाव से मुतासरा इलाके शामल का विजिट किया है और वज़ीर आला पंजाब का 2-3 हफ्ते कबल जो यहाँ पर विजिट हुआ था उसके बाद यहाँ पर बंद बनाने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर ने नेस्पाक और इरिगेशन के जो अफसरान हैं उनसे अब तक जो काम मुकम्मल किया गया है उस पर ब्रीफिंग ली है और उनको ब्रीफ किया गया है
वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पर यहाँ पर 6 स्टड्स बनाए जा रहे हैं, 100 फुट के 6 स्टड्स बनाए जा रहे हैं दरियाई कैनाल पर, जिस पर पानी का जो बहाव था उसमें कमी आएगी और जो दरियाई कटाव हो रहा था उससे भी बचा जा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि गुज़श्ता 2 हफ्तों से यहाँ पर तेजी से काम जारी है और अगर दरिया में पानी नॉर्मल बहाव के मुताबिक चलता रहा तो 1 महीने के अंदर अंदर ये 6 स्टड्स जो 100 फुट लंबे 6 स्टड्स बनाए जा रहे हैं ये मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिससे खास तौर पे शामल और उसके गिरदनवाह के जो मौजाजात हैं वो दरियाई कटाव की वजह से मुतासिर हो रहे थे, वो बच सकेंगे, लोगों की जान बच सकेगी और जो माल मवेशी यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी बचाया जा सकेगा। जी वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग के 119 साल कदीम रेलवे स्टेशन पर वीरानी के डेरे, स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनें 8 के बजाय 2 रह गईं। शहरी सस्ती सवारी से महरूम होने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। जंग के 119 साल कदीम रेलवे स्टेशन पर वीरानी के डेरे, स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनें 8 के बजाय 2 रह गईं। शहरी सस्ती सवारी से महरूम होने लगी हैं। जंग में 119 साल कदीम रेलवे स्टेशन पर वीरानी के डेरे हैं। दो ट्रेनें गुजरने के बजाय 8 लगी हैं। सस्ती सवारी छीनने लगी। रेलवे स्टेशन को हर दौर में नजरअंदाज किया जाता रहा, ऐसा कहना है मुसाफिरों का। कारोबारी अफराद भी परेशान। स्टेशन पर नशइयों के डेरे। वज़ीर आला जंग से मजीद ट्रेनों के रूट बहाल कराए जाएंगे। ये अहम तरीन खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अजीज। वसीम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, तकरीबन 1 सदी कबल जो है वो जंग में रेलवे स्टेशन का क़याम जो है वो ज़ीर हुआ, रेलवे स्टेशन कायम किया गया। तब यहाँ पर जो है वो 8 ट्रेनें यहाँ से गुजरती थीं, जिसके बायस से जंग के मुसाफिरों को जो उनको सफरी सहूलियात थी वो खासी दस्तयाब थीं। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर ट्रेनों की तादाद में कमी रिकॉर्ड होती गई। अब जो है वो सिर्फ 8 ट्रेनों में से 1 ट्रेन बाकी रह गई है जो यहाँ से गुजरती है। ताहम पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो किराए की कीमतों में खासा इजाफा हो गया है, जिसके बायस शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि यहाँ से ट्रेनों की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए, ट्रेनों के रूट्स को बहाल किया जाए ताकि शहरियों को सस्ती जो सफरी सहूलत है वो मैसर हो सके। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, किराए में इजाफा हो रहा है, ट्रेनें यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सफ़र करते हुए? बहुत मुश्किलात का सामना है। जैसे रोज़मर्रा की बुनियाद पर तालिब इल्म जो जंग से फैसलाबाद जिस यूनिवर्सिटी में दाखिल हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्होंने रोज़ाना घर आना होता है, जाना होता है, उनके लिए बड़े मामलात हैं। रोज़ाना की रूटीन पे जो पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है और मुल्क के हालात जैसे हैं, सफ़ेद पोश तबका जो है वो बहुत परेशान है। हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो कोई मेहरबानी फरमाए। और ये जो रेलवे स्टेशन है, जैसे आप बता रहे हैं कि 8 ट्रेनें चलती थी, उस वक्त भी मुश्किलात थी, बजाय उनको बढ़ाने के उनको कम कर दिया गया है और बिल्कुल 24 घंटे में 1 ट्रेन आती है। तो हमारी दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि मेहरबानी फरमाएँ और मज़ीद ट्रेनें चलाई जाएँ ताकि लोगों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और आसानी हो। शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि ट्रेनों के रूट्स को जो है वो बहाल किया जाए। मेरे साथ दीगर शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सिर्फ 1 ट्रेन आती है, वो भी रात के औकात में 2 बजे के करीब वो ट्रेन आती है, किस कदर यहाँ से रावलपिंडी, सरगोदा और दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। पहले तो काफ़ी ट्रेनें चलती थी, लेकिन अभी एक भी आती है उसमें भी रश होता है और आवाम को बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए अर्ज़ है कि कुछ ट्रेनें भी बढ़ाई जाएं और ताकि आवाम को सहूलत पहुँचे। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से हुकूमत से जो है वो दरख्वास्त की गई है कि जंग में जो ट्रेनों के रूट्स हैं उनको दोबारा से बहाल किया जाए, ट्रेनों के रूट्स को बढ़ाया जाए ताकि शहरियों को सस्ती सफरी सहूलत मैसर हो सके। जी वसीम अजीज अहमद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में खवातीन ब्यूटिशियन का हुनर सीखने के लिए सनअज़ार का रुख करने लगी। मजीद जानते हैं मुबशर हसन लखवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में बेरोज़गार खवातीन ने कारोबार के लिए जो है वो सनअज़ार में ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स है उसके रुख किया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि सनअज़ार में आने वाली खवातीन की 50% तादाद ऐसी है जो ब्यूटिशन के कोर्स में दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। बताइएगा कि कितने जो लोग खवातीन यहाँ पर आ रही हैं, उनकी वजह क्या है, क्यों इस पर उनका रुझान बढ़ रहा है?
کیونکہ ظاہری بات ہے بعض یہ ایسا کام ہے کہ آپ اگر ایک فیشیل اپلائی کرتے ہیں نا تو اس کی قیمت آپ 1000 ریسیو کرتے ہو کسٹمر سے. اس لیے ظاہری بات ہے زیادہ محنت والا کام نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ کا رجحان زیادہ ہے اور یہ باقی سکلز کی نسبت اس میں پیسہ بھی زیادہ ہے. تو بچیاں وہ کام سیکھ رہی ہیں جن میں ان کو بینیفٹ ہو. اس لیے ہم بیوٹیشن کا کام سکھا رہے ہیں 1500 فیس میں سنہزار میں. ماشاءاللہ بچیاں دلچسپی لے رہی ہیں کام سے، اور ہماری تعداد بھی سارے اداروں سے زیادہ تعداد ہے ہمارے سنہزار کی، کیونکہ یہاں پہ اچھا کام سکھایا جاتا ہے اور سٹاف اچھا ہے ماشاءاللہ، اور ہر طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے. سیلف گرومنگ کا کورس سکھایا جاتا ہے اور پروفیشنل کورس سکھایا جاتا ہے. اس حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ سوشل ویلفیئر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ آپ تو ایک اچھا پروگرام اسٹارٹ کر رہے ہیں، اس کو باقاعدہ کمرشل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اب یہ بلڈنگ کی رینوویشن ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں میں ہم یہاں پہ کمرشل پارلر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے جو چارجز ہیں وہ بازار سے کم ہوں گے اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. شکریہ مبشر نقوی. پی سی بی کی فیصل آباد سینئر ڈسٹرکٹ کرکٹ چیمپئن شپ آج بکر 11 اور فیصل آباد 11 آمنے سامنے. میچ کا احوال جانتے ہیں علی رضا سے. علی، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام اقبال اسٹیڈیم میں سینئر ڈسٹرکٹ کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد، جس میں فیصل آباد اور بکھر کی ٹیم مد مقابل ہے، اور آج آخری روز ہے اور فیصل آباد کی کوشش ہوگی کہ رنز جو ہے وہ لیڈ جو ہے وہ جلد سے جلد مکمل کی جائے. سر کیا کہیں گے آپ، پی سی بی کی کیسی کاوش ہے اور آئندہ مزید ایسے میچ کتنے ملیں گے جس میں نیا ٹیلنٹ جو سامنے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پی سی بی کے یہ ایک شیڈولڈ میچ ہے جو کہ انہوں نے 1 سال پہلے ہی وہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارا جو ریجن ہے اس میں 6 ڈسٹرکٹ ہیں، تو آج فیصل آباد اور بکر کا یہ آخری میچ ہے. ہر جگہ پہ آخری میچ جو ہے نا پورے ریجن میں ہو رہے ہیں. تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو فیصل آباد کی پوزیشن جو اچھی ہے، ان کو یہ جو ٹارگٹ ملا ہے 191 رن کا وہ چیز کرنا چاہیے. اگر پی سی بی کا دیکھیں تو انہوں نے اگلے سال کا شیڈول بھی جاری کر دیا. تو اس طرح جو ہے نا جو ہمارے کرکٹر. شکریہ علی صاحب.